गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्लाज़ो की मोहरी की खूबसूरत सी डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमने ट्राउज़र को सीधी साइड में बिछा लिया है और सेंटर पे मैंने कट लगाया है। सेंटर के एक तरफ हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और सेंटर के दूसरी तरफ भी हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब निशान वाली जगह से फैब्रिक को पकड़ते हुए इस तरीके से सेंटर की तरफ लेके जाएंगे और एक प्लेट डाल लेंगे। आलपिन लगाकर हम इसे सिक्योर कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरी तरफ भी निशान वाली साइड से कपड़े को पकड़ते हुए आमने सामने 2 प्लेट्स डाल लेंगे और आलपिन लगाकर सिक्योर कर लेंगे। अब हम मोहरी की लंबाई चेक करेंगे। ये 14 इंच है। सिलाई में जाने के बाद ये लगभग 12 साढ़े 12 इंच बचेगी। अब मैंने 4x4 का पेस्टिंग पेपर लिया है। पेस्टिंग पेपर को हम डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद अब इसे लंबाई में फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद इसे सेंटर से एक बार और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद हम पेन की हेल्प से इस पे लीफ की शेप बनाएंगे। अच्छे से एक पत्ती की शेप बना लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। इस तरीके से एक फूल जैसा हमने बना लिया है। अब इसकी सभी पत्तियों को हम काट के अलग अलग निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने एक और पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी लंबाई 14 इंच और चौड़ाई 4 इंच है। इसके दोनों तरफ हम हाफ हाफ इंच पे इस तरीके से सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और अब इसे हम सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे। सेंटर पे हम हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि सेंटर लाइन जो है वो मार्क हो जाए। तो ये देखिए सेंटर वाली लाइन अच्छे से मार्क हो गई है। अब हम पत्ती को इस तरीके से रखेंगे और जो हाफ इंच का हमने गैप लिया है उसके अंदर हम लीफ की गोलाई का निशान लगा लेंगे। सेंटर के दोनों तरफ हम 2 लीफ का इस तरीके से निशान लगा लेंगे और अब हम दूसरी वाली साइड में भी सेंटर से 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। इधर भी हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और दोनों साइड से सेम तरीके से लीफ की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने निशान लगाया है उसके दोनों ओर एक एक लीफ को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम हाफ इंच का जो फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। पत्तियों की शेप को बरकरार रखेंगे और बाकी का जो पेस्टिंग पेपर है उसे हम काट के हटा देंगे। इसके बाद इसे फैब्रिक के ऊपर प्रेस करके हमने चिपका लिया है। एक साइड से हमने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ा है और दूसरी तरफ थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक रखा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम पीछे की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अब हम पेस्टिंग पेपर के किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल लेंगे। इसके बाद हम कट्स लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले कॉर्नर्स पे कट लगाएंगे। इसके बाद जो गोलाई वाली शेप है उसमें भी हम कट्स लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे पीछे की तरफ पलट लेंगे और पत्ती की शेप को हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ निकाल लेंगे और इसके ऊपर प्रेस करके इसे सेट कर लेंगे। ये हमारे प्लाज़ो की सीधी वाली साइड है। अब हम इसे उल्टी तरफ पलट लेंगे और अपने पेस्टिंग पेपर वाली पट्टी को भी उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट के हटा देंगे और अब हम कट्स लगाएंगे। कॉर्नर्स पर कट लगाएंगे और जो लीफ की गोलाई वाला हिस्सा है उस पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और पट्टी को हम पीछे की तरफ पलट लेंगे। लीफ की शेप को भी हम अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब मैंने मशीन में दोनों तरफ सफ़ेद धागे को डाल लिया है। आप अपने मैचिंग का कोई भी धागा ले सकते हैं और सीधी सीधी सिलाई पट्टी पर लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए पूरी पट्टी पर सीधी सिलाइयाँ लगा लेनी है। इसके बाद मैंने जो पत्तियाँ कट की थी उनको हमने फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया था। अब थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के हटा देंगे। इसके चारों तरफ फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अंदर की तरफ ऐसे चिपकाते हुए फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अंदर की तरफ चिपका लेंगे और जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कॉर्नर निकला है उसे हम काट के हटा देंगे और एक परफेक्ट लीफ की शेप देंगे। सभी पत्तियों को इसी तरीके से चिपका के तैयार कर लेंगे और 1 बाय 1 करके इस तरीके से हम इन पत्तियों को अपने ट्राउज़र की मोहरी पर चिपका लेंगे। जब ये सूख जाएंगी तब हम इन पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। मैचिंग के धागे से पत्ती के चारों तरफ हम सिलाई लगाते हुए इन्हें स्टिच कर लेंगे। सभी पत्तियों को स्टिच करने के बाद मैंने फिर से मशीन में सफ़ेद धागे को भर लिया है और हम लीफ के बिल्कुल बीचों बीच छोटे बड़े स्टिचेस लगाएंगे। हर लीफ के अंदर हम इस तरीके के स्टिचेस लगा लेंगे और लीफ के सेंटर वाले पॉइंट पर हम एक बीड को अटैच करेंगे और इस तरीके से हमारे ट्राउज़र की डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है।
सो गाइज़, आपको डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।